हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एनी इंटीजर a and b, the product of a and b will also be an integer. That is the closure property of multiplication. सो आपके पास अभी दो इंटीजर a एंड b है, तो उसकी जो प्रोडक्ट आएगी a मल्टीप्लाइड बाई b, वो भी आपकी इंटीजर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। 6 इज एन इंटीजर। -4 मल्टीप्लाइड बाई -8, माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32। 32 is also an integer. -9 multiplied by 11, so minus plus minus -99, that is also an integer. 12 multiplied by -8 is equal to -96, that is an also integer. So for any integer a and b, the product, that is a and b, will also be an integer. That is the closure property for multiplication of integers. So कोई भी दो इंटीजर आप लोगे बच्चों, उसकी जो भी प्रोडक्ट आएगी वो भी आपकी इंटीजर ही होगी। जैसे सिमिलर टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ addition. Next, second property is the commutative property. So commutative property for multiplication of integers. So commutative property में क्या आएगा बच्चों? For any integer a and b, a multiplied by b is equal to b multiplied by a. अगर आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों की प्रोडक्ट है वो सेम आएगी। फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आंसर विल बी 48। इफ वी टेक 12 फर्स्ट एंड देन 4, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, आंसर विल बी सिमिलर, दैट इज 48। Another example, -9 multiplied by 8 is equal to 9 8 are 72 and minus plus minus -72. If we take 8 multiplied by -9, then what will be the product? 8 9 are 72 plus minus minus. So answer will be same, that is -72. Another example, -15 multiplied by -10. 15 tens are 150 and minus minus plus, तो प्रोडक्ट आएगी आपकी 150. If we change the position, that -10 multiplied by -15, तो भी आपका आंसर रहेगा 10 15 जा 150 एंड माइनस माइनस प्लस। तो अगर हम इंटीजर्स की पोजीशन चेंज करते फिर भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेगी। सो फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी for multiplication of integers. Now multiplication by 0. Product of any integer and 0 is always 0. For example, if we take an integer a multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by a इज इक्वल टू 0। तो 0 के साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, उसकी आंसर जो प्रोडक्ट आएगी वो 0 ही रहेगी।
For example, 2 multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by 2 is equal to 0. Similarly, minus 5 multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by minus 5 is equal to 0. 154 multiplied by 0 is equal to 0 multiplied by 154 is equal to 0. तो कोई भी इंटीजर आपके पास है उसको आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी प्रोडक्ट जो है वो ऑलवेज 0 आएगी. दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन बाय 0. अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो उसमें क्या आएगा, फॉर एनी इंटीजर a if we multiply it with 1 then the answer will be always an integer or number itself. A multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a is equal to answer is a. So कोई भी नंबर या इंटीजर है उसको आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगी वो नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वही नंबर आपकी प्रोडक्ट में आएगा. फॉर एग्जांपल 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 23 दैट इज़ 23. अब एक माइनस है एक प्लस है. माइनस 42 मल्टीप्लाइड बाय 1 is equal to 1 multiplied by minus 42 is equal to minus 42. 1 multiplied by minus 6 is equal to minus 6 multiplied by 1 minus plus minus. Minus 6 ones are 6, that is minus 6. 1 multiplied by 19 is equal to 19 multiplied by 1 is equal to 19. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी, फॉर एनी इंटीजर a इफ़ वी मल्टीप्लाई a विथ 1 तो प्रोडक्ट विल बी द नंबर इटसेल्फ दैट इज a. नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो इनवर्स क्या है, फॉर एनी इंटीजर a द प्रोडक्ट ऑफ a एंड इट्स इनवर्स. a का इनवर्स कौन सा रहेगा, 1 अपॉन a. सो प्रोडक्ट ऑफ a एंड इट्स इनवर्स दैट इज 1 अपॉन a विल ऑलवेज बी 1. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपको ये खास याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ a एंड इट्स इनवर्स 1 अपॉन a विल ऑलवेज बी 1. सो a मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a तो a यहाँ से कट हुआ और आंसर रहेगा आपका 1. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम एग्जांपल लेंगे. अब 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा, 1 अपॉन 3. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट माइनस 4 है तो माइनस 4 का इन्वर्स क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन 4. तो माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 4 यहाँ पे कट हुए, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 1. नेक्स्ट इज माइनस 12. माइनस 12 का इन्वर्स क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन 12. तो माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 12. तो 12 कट हुए यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आएगा हमारा 1. तो यहाँ पे बच्चों एक खास नोट आपको ध्यान में रखनी है कि एडिटिव इन्वर्स जो था उसमें रिज़ल्ट ऑलवेज क्या आता था हमारा 0. जैसे प्लस 14 ऑपोजिट उसका इन्वर्स क्या रहेगा, माइनस 14. तो इज इक्वल टू 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0.
और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आएगा रिजल्ट, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो आंसर विल बी 1। तो एडिटिव इन्वर्स में आपका जो रिज़ल्ट होता है वो 0 रहता है, और मल्टीप्लिकेटिव में जो आपका इन्वर्स रहेगा वो 1 रहेगा। दूसरी बात ये खास आपको ध्यान में रखनी है बच्चों कि अगर एडिटिव इन्वर्स है तो उसमें जो साइन है उसकी इन्वर्स में जो साइन है वो चेंज होती है। जैसे यहाँ पे +14 है तो यहाँ पे उसकी साइन चेंज हो गई, -14 हुई, तो आंसर उसमें हमें 0 मिला। और इन्वर्स में क्या है कि -12 है तो आपकी साइन है वो सेम रहती है, साइन आपकी चेंज नहीं होगी। -12 है तो यहाँ पे आपका इन्वर्स -1/12 ही रहेगा, उसकी साइन चेंज नहीं होगी। -12 यहाँ पे कट हुए और आंसर में मिलेगा 1। तो दो बात हमें खास याद रखनी है, एक एडिटिव इन्वर्स में रिज़ल्ट हमेशा 0 आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो रिज़ल्ट हमेशा 1 आएगा। एडिटिव इन्वर्स में आपकी इन्वर्स में साइन चेंज होगी, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपके साइन चेंज नहीं होगी। नाउ associative property for multiplication of integers. So for an integer a, b and c, into bracket a multiplied by b bracket over multiplied by c is equal to a multiplied by into bracket b multiplied by c. That is the associative property of multiplication of integers. इसमें क्या कह रहे हैं कि दो इंटीजर्स आपके हैं a और b, इसको आप इनिशियली a और b को मल्टीप्लाई करोगे, उसकी जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको आप c के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसका जो भी आंसर रहेगा वो a, b और c को मल्टीप्लाई करके अब आप a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो भी प्रोडक्ट आएगी वो दोनों सेम रहेगी। दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक एग्जांपल के साथ हम उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे a इज़ इक्वल टू हमने 7 लिया है, b इज़ इक्वल टू 6 लिया है, और c इज़ इक्वल टू -2 लिया है। तो उसकी अब प्रोडक्ट्स हम पहले लेंगे। 7 6 42 मल्टीप्लाइड बाय -2, तो प्लस माइनस माइनस एंड 42 2 84, तो लेफ़्ट साइड का आंसर क्या आया -84। अब हम a की जगह यहाँ पे 7 लेंगे और 6 और -2 उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, b और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जो भी प्रोडक्ट आएगी उसको हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 6 2 12 -12 मल्टीप्लाइड बाय 7, आंसर क्या रहेगा 7 12 -84 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों साइड आपकी प्रोडक्ट -84 आई। दूसरा एग्जांपल लेंगे, ए की जगह हमने लिया है -4, बी की जगह लिया है -3 एंड सी की जगह लिया है 5। तो उसकी प्रोडक्ट हम पहले लेंगे। -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, तो 12 यहाँ पे आया, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 60। तो लेफ़्ट साइड का आंसर हमें क्या मिला 60। अब हम राइट साइड की प्रोडक्ट लेंगे, a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। a की जगह हमने -4 लिया है, मल्टीप्लाइड बाय b और c को साथ में लिया है, -3 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो -3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस प्लस माइनस, तो -4
मल्टीप्लाइड बाय -3 5 ज़ा 15। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय -15, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपका क्या आएगा 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ पे भी आपका आंसर प्रोडक्ट 60 आई है और यहाँ पे भी आपकी प्रोडक्ट 60 आई है। तो दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। a मल्टीप्लाइड बाय b होल मल्टीप्लाइड बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय होल b मल्टीप्लाइड बाय c।